नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, जहां एक चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान लगाया जा रहा है और खास करके भारत के वासियों ने ज्यादा ही ध्यान लगा रखा है, और वह चीज है भारत की MRF डील, जो कि भारत ने खास करके अपनी वायुसेना के लिए चलाई है, क्योंकि हमारा एक पड़ोसी देश हमें रोजाना नीचा दिखाकर चला जाता है और भारत उसका मुंह देखता रह जाता है। और भारत की MRF डील फाइनल होने का इंतजार सभी को है। और दोस्तों, अगर आप भी कुछ सालों से MRF डील का इंतजार कर रहे हैं कि कब भारत यह MRF डील फाइनल करेगा, जिसके अंडर हमें 114 लड़ाकू विमान खरीदने हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है भारत की वायुसेना के लिए। और अब उस डील पर सबसे बड़ी खुश खबरी आ गई है, और खबर यह है कि बोइंग, जो कि एक अमेरिका की वेपन मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है, और ओवरऑल ये देखा जाए तो यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वेपन मेकिंग वाली कंपनी है, और अब उसने अपने F-15 ईगल लड़ाकू विमान का प्रस्ताव बनाकर भारत की वायुसेना को भेज भी दिया है, जो कि इस डील में एक ह्यूज स्टेप है। हालांकि दोस्तों, आप इसे F-16 से कंपेयर ना ही करें तो अच्छा, क्योंकि F-16 एक बहुत ही छोटा लड़ाकू विमान है जो कि सिंगल इंजन के साथ ही आता है, और यह F-15EX है जो कि डबल इंजन के साथ ही आता है। और अब इसकी सबसे खास बात तो यह भी है कि आज तक का इसका रिकॉर्ड रहा है कि इसने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, चाहे आप राख का युद्ध ले लीजिए, या फिर इसके अलावा सीरिया का युद्ध ले लो, या फिर इजराइल का युद्ध ही हो। इसने तो बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, और आज तक कोई भी एनिमी देश इसे मारकर नहीं गिरा पाया है। जी हाँ दोस्तों, इसका यह रिकॉर्ड है आज के इतिहास में, और इसे बैटल में यानी कि युद्ध के मैदान में मारकर नहीं गिराया गया। इसीलिए तो इसे कई बार अजय लड़ाकू विमान भी कहा जाता है। तो यानी कि ये फाइटर जेट पूरी तरह से तो शानदार है, लेकिन अब बोइंग ने जो प्रस्ताव भारत की वायुसेना को भेजा है, वह तो इससे और भी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। एक बार को इस प्रस्ताव ने राफेल को पीछे कर दिया है। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले बोइंग ने भारत को इतना जबरदस्त ऑफर दिया है, इसकी वजह से आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दरअसल दोस्तों, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि बोइंग कंपनी ने तो भारत को यह तक कह डाला है कि अगर आप इस F-15 फाइटर जेट को ले भी लेते हो ना, तो कंपटीशन में जितने भी लड़ाकू विमान हैं, चाहे वह सुखोई 30 या 35 हो, चाहे वह फ्रांस का राफेल हो, चाहे हमारा ही FA-1 सुपर हॉर्नेट हो, चाहे यूरो फाइटर टाइफून हो, कोई भी फाइटर प्लेन ले लो, यह इन सब में से सबसे ज्यादा पावरफुल लड़ाकू विमान होने वाला है। और अब इस लड़ाकू विमान की रफ्तार सबसे ज्यादा है, और सबसे खास बात तो यह है, जितने भी लड़ाकू विमान हैं, उन सब के मुकाबले में यह कहीं ज्यादा हथियार ये कैरी करने में सक्षम है। और कहा यह भी जाता है कि अपनी फुल कैपेसिटी पर ये राफेल से लगभग 50% से ज्यादा हथियार लेकर चल सकता है, यानी कि अब यह दुश्मन पर ज्यादा बमबारी कर सकता है। उससे भी खास बात तो यह है कि जितने भी कंपटीशन में लड़ाकू विमान है, उन सब में तो यह सबसे ज्यादा सस्ती कीमत में आपको पड़ेगा। और अब इतना ही नहीं, बोइंग ने आगे यह भी कहा है कि आपके जो राफेल है, इसके अलावा दूसरा लड़ाकू विमान है यूरो फाइटर टाइफून, अब इन दोनों के मुकाबले तो बहुत ही ज्यादा कम कीमत होगी। इसकी साथ ही और सबसे खास बात, बोइंग ऑफर यह भी दे रहा है कि फर्स्ट डे से आपके पास जितने भी आपके देसी हथियार है, जैसे कि अस्त्रा मिसाइल हो गई, ब्रह्मोस हो गई, वह सब आप इसमें लगा सकोगे फर्स्ट डे से। और उससे भी बड़ी बात यह कह रहा है बोइंग कि हम इसमें इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट भी करने को तैयार हैं, जैसे कि आपके हिसाब के जो एविनिक्स हैं वो इसमें लगाएंगे। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी आपके के हिसाब का इसमें दिया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि युद्ध के मैदान में मान लीजिए राफेल हमें भेजना है, साथ में F-15 भेजना है, इसके अलावा ही तेजस भी हमें भेजना है, तो हम तीनों को कैन यू सेंड ऑल 3 आपस में बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएंगे। और दोस्तों, कुछ भी फर्क आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अब इस हथियार की एक ऐसी बात है
जिसने भारत की वायुसेना को सीरियसली सोचने पर मजबूर कर दिया है। और अब कहीं ना कहीं फ्रांस और राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन दोनों चिंता में कर दिया है। दरअसल अमेरिका ने कहा है कि हमारा ये F-15X है ना, हम आपको ये वाला वेरिएंट देंगे, क्योंकि वेरिएंट में वर्ल्ड का फास्टेस्ट मिशन कंप्यूटर आता है। यानी कि अगर आपको युद्ध के मैदान में जाना है तो चीजों को रीड करना और एग्जीक्यूट करने के मामले में इसके अंदर जो कंप्यूटर है वो वर्ल्ड में कोई भी लड़ाकू विमान, यहाँ तक कि F-22 रैप्टर से भी ज्यादा फास्टेस्ट है। और सबसे खास बात जो आपको भी अट्रैक्ट करेगी इसकी तरफ वो ये कि इसमें एक साथ 22 बड़ी मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, क्योंकि ये साइज में बहुत बड़ा लड़ाकू विमान है। एक तरीके से मिनी बॉम्बर आप इसे कह सकते हैं। इस वजह से इसमें 22 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, जो वर्ल्ड में हाईएस्ट है। इससे ज्यादा मिसाइल दुनिया के किसी और लड़ाकू विमान में नहीं लगाई जा सकती। और इन 22 मिसाइलों में भी एक खास मिसाइल के बारे में आपको बता दूं कि इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल भी इंटीग्रेट की जा सकती है। अमेरिका ने इस वेरिएंट को इसीलिए डेवलप किया है क्योंकि वह खुद एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। और सबसे पहले वह हाइपरसोनिक मिसाइल अगर किसी लड़ाकू विमान में लगेगी तो वो F-15X होगा ना, F-22 ना F-35। F-15X में सबसे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल लगेगी और भारत को यही वेरिएंट ऑफर किया जा रहा है। और हाँ, आपका जो सबसे बड़ा कंसर्न होगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, तो अमेरिकी सरकार और बोइंग दोनों कंफर्टेबल है इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए। तो ये मैंने आपको पूरा प्रपोजल बता दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत को ये खरीदना चाहिए या नहीं। तो देखिए, ऑफर तो अट्रैक्टिव है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें निर्णय भारतीय वायु सेना को करना होगा कि उन्हें किस प्रकार का लड़ाकू विमान चाहिए। और अगर हम बात करें हमारी दूसरी खबर की, तो दूसरी खबर हमारी इजराइल से निकल कर आ रही है, जिसमें कि इजराइल ने भारत से मदद मांगी है। और अगर भारत ने मदद कर दी तो भारत की भविष्य में भारतीय एविएशन सेक्टर की दशा और दिशा दोनों ही बदल सकती जाएगी। और अब जैसा कि आप सभी लोग यह जानते हो, इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर एयरक्राफ्ट मार्केट में सिर्फ 2 ही कंपनियों का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसमें से एक है अमेरिका की बोइंग और दूसरी है यूरोपियन देशों की एयरबस। हर एक देश इन्हीं दोनों कंपनियों के एयरक्राफ्ट ही सबसे ज्यादा खरीदना पसंद आई है दुनिया। और यही कारण है कि आज की तारीख में अब इन कंपनियों के पास एविएशन मार्केट का 90% शेयर है। हालांकि दोस्तों, इस फील्ड में प्रॉफिट के हिसाब से अभी भी कंपटीशन काफी कम है। और अब यही वजह है कि आज भी कई सारी कंपनियां इस फील्ड में अपना नाम बनाने के लिए लगातार ही मेहनत कर रही हैं। और अब इस लिस्ट में इजराइल की एक बड़ी और सबसे खास कंपनी इजराइल एरोस्मिथ इंडस्ट्री में से एक है, क्योंकि दोस्तों, इजराइल की एरोस्मिथ से लेकर फाइटर जेट सबका कंस्ट्रक्शन करती है। और अब इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे घातक मिसाइल बराक और डिफेंस सिस्टम आयरन डोम तक बनाने में इस कंपनी का सबसे बड़ा हाथ लगा है।